प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत महादेवी वर्मा का दूसरा गीत है पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आज हम लोग इस गीत को पढ़ते हैं और इसके अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमा बन आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमाले यह घिरा घन और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों का हाट यो चिनगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हास्य का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। दीप शिखा से प्रिय छात्रों, महादेवी जी की यह रचना उनके काव्य संग्रह दीप शिखा से उद्धृत है। महादेवी वर्मा जी इस गीत में साधना के पथ पर अपने प्रियतम परमात्मा को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ का अर्थ है पथ अर्थात रास्ता, अपरिचित अनजाना, प्राण आत्मा स्वयं अकेला रहे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ये साधना पथ जो है वो भले ही अपरिचित है, हमारे लिए अनजाना सा है, हमारे प्राण भी इस पथ पर चलने के लिए अकेला है, तो क्या हुआ? क्योंकि हर साधक का मार्ग अलग अलग होता है, जिस पर किसी दूसरे के अनुभव काम नहीं आते, और हर साधक को अपने साधना पथ पर अकेला ही चलना होता है। उस पर अगर मुझे भी अकेला ही चलना पड़े तो इसमें कौन सी चिंता, अर्थात किसी चिंता की बात नहीं है। और इस साधना के पथ पर चलते हुए अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए इस साधना के पथ पर चलते हुए मुझे कितनी भी विपत्तियां आएं, घेर ले छाया अमा बन, अमा का अर्थ है अमावस्या, बन अर्थात बनकर, मेरी खुद की छाया चाहे इस रास्ते पर चलते हुए अमावस्या रात्रि बनकर मुझे घेर ले, अर्थात मेरे अपने लोगों के प्रेम भी अगर इस रास्ते पर चलते हुए अमावस्या रात्रि बनकर मुझे घेर लें और मेरे पथ को रोकने का प्रयास करें, या
आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, या विघ्न मेरी विपत्तियों के घने मेघ, घिरा घन मेरी विपत्तियों के घने बादल, घन का अर्थ है बादल, मुझे घेर कर मेरे नेत्रों से कज्जल मिश्रित अश्रुओं की वर्षा करने लगें, मुझे रुला दें, फिर भी साधना पथ पर आगे बढ़ने से मुझे ये विपत्तियां रोक नहीं सकती। और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, वह कोई दूसरे ही नेत्र होंगे, और होंगे कोई दूसरे ही नेत्र होंगे जो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते सूख चुके हैं, या जो संकटों को सहते सहते सूख चुके हैं, जिनके आंखों की तिल बुझ चुकी है, अर्थात उनके आंखों की ज्योति भी समाप्त हो चुकी है, और उन आंखों की पलकें भी रूखी रूखी सी हो चुकी हैं, वे और लोगों के नेत्र होंगे। मेरे नेत्र कभी भी प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते नहीं सूखेंगे, मेरे आंखों की ज्योति कभी भी कम नहीं होने वाली है, मेरी पलकें कभी रूखी होने वाली नहीं है। क्यों? मैं उनमें से नहीं हूं जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाए। आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खिला, मेरी चितवन जब जब आद्र हुई है, जब जब मेरे नेत्रों से आंसू बरसे हैं, तो मेरे साधना रूपी दीपक ने घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों में, सत विद्युतों में घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों में भी निरंतर अपने आप को प्रज्वलित रखना सीखा है। ये मेरे नेत्र प्रियतम के प्रेम में सदा सिक्त और कांति युक्त रहना जानते हैं। कभी भी ये मेरे नेत्र हार स्वीकार नहीं कर सकते, ये निरंतर प्रियतम के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं, वे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, वह कोई और ही चरण होंगे, अन्य होंगे चरण हारे, किसी अन्य लोगों के, अर्थात तो कोई और ही चरण होंगे जो हारे, वह कोई और ही साधक के चरण होंगे जो मार्ग के संकटों से घबराकर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, सूल अर्थात रास्ते के संकटों को, अपने समस्त संकल्प को त्याग देते हैं, रास्ते के संकटों को देखकर अपने समस्त संकल्प को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़कर लौटते वापस लौट आते हैं। वो कोई और ही चरण होंगे, अर्थात वह किसी और ही साधक के चरण होंगे जो मार्ग के संकटों से घबराकर आगे बढ़ने का अपना संकल्प छोड़कर वापस लौट आते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। वे कैसे हैं? दुख व्रती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। मेरे चरण तो हर प्रकार का दुख सहने का व्रत लिए हुए हैं, दुख व्रती। मेरे चरण तो हर प्रकार का दुख सहने का व्रत लिए हुए हैं, और निर्माण उन्मत्त कुछ नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, निर्माण के उत्साह से भरे हुए हैं, अर्थात कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। यह अमरता नापते पद, ये मेरे पैर अमरता अर्थात अविनाशी प्रियतम की प्राप्ति की दिशा में निरंतर अग्रसर रहते हैं। वह कभी भी पीछे नहीं लौटते, पीछे मुड़कर नहीं देखते। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तिमिर का अर्थ है अंधकार और स्वर्ण बेला का अर्थ है प्रभात या प्रकाश। अंक संस्कृत, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। अंततः ये मेरे चरण संसार की गोद में, अंक संस्कृत संसार की गोद में
छाए हुए तिमिर, छाए हुए अंधकार को स्वर्ण बेला सुनहरे प्रकाश से भर देंगे। अर्थात यह मेरे चरण लक्ष्य प्राप्त की सफलता से निराशा के अंधकार को छिन्न भिन्न कर देंगे और उसे आशा के प्रकाश से भर देंगे। मेरे चरण कभी भी हार स्वीकार करने वाले नहीं हैं कि अपने साधना पथ से वापस लौट आएं। मेरे यह चरण दुख व्रती हैं, दुख को सहने का व्रत लिए हुए हैं, निर्माण उन्मद हैं, नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के उत्साह से भरे हुए हैं। अमरता नापते पद, ये अविनाशी प्रियतम अर्थात उस अमर परमात्मा की प्राप्त की दिशा में निरंतर अग्रसर रहने वाले हैं। बांध देंगे अंक संशय से तिमिर में स्वर्ण बेला, ये संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को सुनहरे प्रकाश से भर देंगे। महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर धूल में खोई निशानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी, वह कोई दूसरी ही कहानी होगी अर्थात दूसरे साधकों की ही कहानी होगी। शून्य में जिसके मिटेश्वर धूल में खोई निशानी, जिसने गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही उसको प्राप्त करने वाले साधक के स्वर शून्य में मिट गए, शांत हो गए और धूल में खोई निशानी, उनके पग चिन्ह को समय की धूल ने मिटा दिया। यह दूसरी लोगों की ही कहानी होगी, दूसरे साधकों की ही कहानी होगी जो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुकारते रहे और पुकारते पुकारते जिनके स्वर शून्य में मिट गए और उनके पैरों के पग चिन्ह धूल में, समय की धूल में खो गए, समाप्त हो गए। ये दूसरे ही साधकों की कहानी होगी, ये मुझ जैसे साधक की कहानी नहीं हो सकती। मुझ जैसे साधक आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मैं अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर प्रलय विस्मित, प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है। और मैं उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर साधक चलते हैं, इस साधक को इस पथ पर विचलित करना हमारे लिए किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज जिस पर प्रलय विस्मित अर्थात अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के जो मेरा पवित्र दृढ़ निश्चय है, उस दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है और इस साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है, यह सोच रही है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों का हाट और चिनगारियों का एक मेला। मैं जिस रास्ते से चल रही हूँ, मैं उस रास्ते पर अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, मैं जिस रास्ते से चल रही हूँ उस रास्ते पर अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने मोतियों का हाट, हाट का अर्थ होता है बाजार, अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उन मोतियों का हाट लगाते हुए चल रही हूँ और अपने चिनगारियों का एक मेला और अपने दृढ़ निश्चय रूपी चिनगारियों का एक मेला भी लगाती हुई चल रही हूँ, जिससे अविचल रहकर साधना मार्ग पर मैं अग्रसर रह सकूं और गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सकूं। महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं कि हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल बेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। हे परमात्मा, हे प्रियतम, हास का मधुदूत भेजो। हास का अर्थ यहाँ पर प्रसन्नता, मधुदूत का अर्थ है मधु का दूत अर्थात बसंत ऋतु का दूत। कौन? कोयल जब आके कूकती है तो लगता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तो लेखिका कहती है कि हे प्रियतम, चाहे तुम अपने मुस्कान का मधुर दूत भेजकर चाहे हमारे जीवन को बसंत ऋतु
की फुलवारियों से भर दो, मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो। चाहे रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। पतझार का अर्थ है पतझड़ ऋतु। ईश्वर जब रोष में आता है तो पतझड़ ऋतु भेजता है, अर्थात सारे वृक्षों की पत्तियां जमीन पर मिल जाती हैं और सारे वृक्ष एकाकी खड़े रहते हैं, ठूंठ खड़े रहते हैं। और जब ईश्वर प्रसन्न होता है तो मधु ऋतु भेजता है, बसंत ऋतु भेजता है। सारे वृक्ष पत्तियों, नई नई पत्तियों, नए नए पुष्पों से लद जाते हैं। तो वही लेखिका कह रही है, हे प्रियतम, चाहे तुम अपने मुस्कान का मधुर दूत बनकर बसंत ऋतु हमारे जीवन में भेज दो, और चाहे अपने रोष की भ्रूभंगिमा, भ्रूभंगिमा अर्थात भौहों की वक्रता से, रोष का अर्थ है क्रोध, क्रोध को प्रकट करते हुए पतझड़ ऋतु को हमारे जीवन में सहेज दो, एकत्रित कर लो। अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न हो जाओ, ले मिलेगा उर अचंचल बेदना जल स्वप्न सतदल। किंतु मेरा यह हृदय, उर का अर्थ है हृदय, अचंचल अडिग रहेगा, हमेशा आपके प्रेम में सदैव अडिग रहेगा, कभी भी विचलित होने वाला नहीं है, चंचल होने वाला नहीं है। किंतु मेरा यह अडिग हृदय जो है वेदना जल स्वप्न सद्दल, अपने वेदना रूपी जल, आपके प्रेम की पीड़ा रूपी जल और स्वप्न सतदल, स्वप्नों के कमल पुष्प को लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। विरह की स्थिति में स्वयं तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, विरह की स्थिति में मैं तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, अकेली अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में मैं तो इतना तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव नहीं होता। मैं वहाँ पर एक से दो का अनुभव करती हूँ। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। वो मिलन जो हम आपका होगा, आत्मा का परमात्मा से होगा। विरह में भले ही वो एक रहे, लेकिन मिलन के समय हम दो हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं हमेशा, साधना पथ मेरा कितना भी अपरिचित रहे, मेरे प्राणों का पथिक अकेला कितना भी रहे, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपने उस प्रियतम परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से महादेवी वर्मा के दीप शिखा काव्य संग्रह से लिया गया यह गीत पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला की संक्षिप्त व्याख्या हुई। आप इसे पढ़िए, समझिए और अपने कमेंट भी हमें अवश्य कीजिए। धन्यवाद।